मैं फैन बंद कर देती हूँ। हाय, हाउ आर यू ऑल? अभी घड़ी में इफ यू कैन सी 1 बजने जा रहे हैं, दिन के 1, रात के नहीं। और मैंने अभी ब्रश किया है। मैं उठी थी, कॉफ़ी पिया और उसके बाद लेटी थी। आई एम ट्राइंग टू स्लीप बट मुझे नींद नहीं आ रही है। इफ़ यू कैन सी माई आइज़, आप ही नहीं कोई भी देखेगा तो उसे पता चल जाएगा। अभी तो मैंने थोड़ा सा ऐसे लाइट के सामने खड़ी हूँ तो पता नहीं चल रहा है। मेरी आँखों के नीचे पूरा डार्क सर्कल्स है। आई एम ट्राइंग टू स्लीप बट मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मतलब पिछले कुछ दिनों से मैं सो ही नहीं पा रही हूँ प्रॉपर तरीके से। एंड बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में हूँ। एंड यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने मुझे खुद कहते हुए सुना होगा कि यू शुड नॉट टेक स्ट्रेस और ये वो, यू नो, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेता है वही आपको बता सकता है, वही आपको बोलता होगा कि यू शुड नॉट ओवर थिंक, यू शुड नॉट टेक स्ट्रेस, you should take care of yourself, you should love yourself. But sometimes, you know, I don't know how people do love themselves. फिलहाल life is tough. I don't know, but it's tough. चलो फटाफट से काम करते हैं। जहाँ तक मुझे एकदम अच्छे से याद है कि मैं सुबह 5 बजे तक जग रही थी, फिर मैं 8 बजे ही उठ गई और फिर मैंने सोचा कि कुछ चाय वाय पी लेती हूँ, कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेती हूँ, थोड़ा सा न्यूज़पेपर भी पढ़ लेती हूँ और उसके बाद फिर से सो जाऊँगी। और फिर देखूँगी, उठ के फिर लाइब्रेरी चली जाऊँगी। बट हुआ क्या कि मैं लेटे ही थी कि मेरी मोटर ख़राब है, मतलब पानी नहीं आ रहा है। तो मेरे जो रूम ओनर हैं वो मोटर बनाने के लिए आ गए, तो उन्होंने मुझे कॉल कर दिया, तो मैं जग गई। और अभी मैं जगी हुई हूँ क्योंकि मोटर का काम चल रहा है, मुझे बार बार कॉल वो लगा रहा है और मुझे नींद भी नहीं आ रही है। और मैंने अपडेट नहीं किया था कि मुझे ग्लासेस लग गए हैं -1 पॉइंट, लाइक मुझे दूर की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम हो रही है। पिछले साल भी हो रही थी। एंड फॉर अ फैक्ट आई नो कि अगर मैं घर चली जाऊँ चाहे 1 हफ्ते के लिए तो ये ठीक हो सकता है। बिकॉज़ पिछले साल मुझे ऐसा हो रहा था तो मैं अपने घर चली गई थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब सही फील होने लगा था उसके बाद। तो मैंने ऐसे ही चेक करा लिया था और अब ग्लासेस लग गए हैं। और अभी मैं लेने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रही हूँ, अभी मेरे पास वैसे पैसे भी नहीं है बट फिर भी मैं ऐसे लेने में थोड़ा सा वो कर रही हूँ कि अगर मैं ले लूँगी तो मैं लगाती ही रहूँगी, यू नो। जब मुझे अपनी टेक केयर करनी होती तब मैं करती नहीं हूँ, जब बाद में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मुझे उसके लिए भी प्रॉब्लम होने लगती है। फिलहाल वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। मैं चल रही हूँ, अभी वो करूँगी। और हाँ, सो मेनी पीपल आर आस्किंग मी अबाउट माई मॉक टेस्ट, अबाउट प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो आई एम टेलिंग यू गाइज, मैं नहीं दे रही हूँ इस बार का अटेम्प्ट, मैं स्किप कर रही हूँ। पूरा वीडियो देखो, शायद इसमें और बात करूँगी इस चीज़ के लिए। तो इस बार का अटेम्प्ट मैं नहीं देना चाह रही हूँ, मैं दे नहीं रही हूँ। पहले मेरा था कि 2080 था कि मैं दूंगी, शायद दे दूँ, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इस साल नहीं दूंगी। अब फॉर अ फैक्ट, अब मुझे, जब मैंने फॉर्म नहीं डाला, मैंने 2021 से, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने हर साल फॉर्म डाले हैं। जब मैं 2021 में 21 की हुई थी तब, उसके बाद से मैंने हर साल फॉर्म डाला और हर साल एग्ज़ाम दिया। और अगर मैं इस बार भी फॉर्म डालती तो मैं एग्ज़ाम देने जाती, और जब मैं एग्ज़ाम देने जाती तो गड़बड़ हो जाती। बिकॉज दिस इज़ माई 5th अटेम्प्ट एंड इट्स बिग डील एंड आई एम नॉट एट द राइट स्पेस कि मैं इस बार वाला अटेम्प्ट दूँ। फ़िलहाल ये अटेम्प्ट मैं क्यों और नहीं दे रही हूँ, इसको मैंने क्यों डिसाइड किया एंड क्यों मैंने एकदम कंफर्म कर लिया, वो मैं आगे आगे शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं अभी अपना बेड बनाऊँगी और मैं वापस से कुछ चाय नाश्ता बनाऊँगी अपने लिए एंड फिर हम पढ़ेंगे एंड आई विल ट्राई कि मैं लेट के पढूँ सो दैट मुझे नींद आ जाए।
तो सबसे पहले हम अपना बेड बनाएँगे एंड जब मेरी लाइफ़ का सबसे डाउन फ़ेज़ चल रहा होता है, सबसे डाउन फ़ेज़, तो मैं क्या करती हूँ, अपना बेड वापस से सही करती हूँ। कभी-कभार तो नया बेड शीट यूज़ कर लेती हूँ, मतलब नया बेड शीट डाल देती हूँ, या फिर जियोपॉलिटिक्स पढ़ती हूँ, लाइक वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये सब देखती हूँ, वर्ल्ड न्यूज़ देखना पसंद करती हूँ। एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स देखने से आपके नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। और देखो, अगर आपको अपनी इंग्लिश बेटर करनी है तो आप स्पार्की आई का यूज़ कर सकते हो। स्पार्की आई बेसिकली एक एआई बडी है जो कि आपकी हेल्प करता है इंग्लिश स्पीकिंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई इंटरव्यू है, चाहे प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब है, अगर आपको उसको प्रैक्टिस करना है तो आप स्पार्की आई से अपनी जॉब इंटरव्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हो। स्पार्की आई में एक रियल टाइम जॉब इंटरव्यू होता है जिसको आप प्रैक्टिस करते हो, तो जब आपका इंटरव्यू सेशन ओवर हो जाता है तो आपको एक समरी शीट मिलती है। तो उसमें बताया जाता है कि आपने क्या ग्रामेटिकल एरर किया है, आप कैसे और बेटर हो सकते थे। साथ ही साथ अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्पार्की आई आपके लिए एक ऑल इन वन ऐप है। इससे आप अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो, लर्न विद न्यूज़ है, लाइक जो भी न्यूज़ में टॉपिक रहते हैं उससे रिलेटेड डिस्कशन भी कर सकते हो, टॉपिक खुद चूज करके। स्पार्की आई में नया अपडेट है जिसमें आप अपने एआई फ्रेंड से भी बात कर सकते हो। तो स्पार्की एआई का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड चेक इट आउट। और अभी मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी। तो इस साल का जो मैं अटेम्प्ट नहीं दे रही हूँ, इसमें मैंने डिसाइड किया है आई विल रिवाइज ऑल द एनसीईआरटी इन 3 मंथ्स, लाइक साइंस, पूरा 6 to 12th। लाइक मेरे पास अभी एक वो शॉल पब्लिकेशन की वो बुक भी है, लाइक इट्स नॉट लाइक प्रमोशन, बट वो बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसमें 6 से लेके क्लास 12 तक की सारी एनसीईआरटीज़ है। एंड स्टोरी टाइप नहीं है, लाइक पॉइंट टू पॉइंट है, जो कि आपके यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आपके पास भी टाइम है, आप नए हो, अभी-अभी यूपीएससी प्रिपरेशन में हो, या फिर मल्टीपल फेलियर्स देख रहे हो, प्रीलिम्स नहीं क्वालीफाई हो रहा है, तो आपको एक बार अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने की है। तो आई एम फोकसिंग मोर ऑन एनसीईआरटी, आई एम रिवाइजिंग एनसीईआरटी अलोंग विद एडवांस बुक्स। और उसके बाद मैं जो है अभी अपना ऑप्शनल भी पढ़ना वापस से शुरू करूँगी। साथ-साथ मैं स्टेट पीसेस के लिए भी ऐसे थोड़ा-सा देख रही हूँ ना, कि स्टेट पीसेस में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब भी मैं प्रॉपर अपना याद कर रही हूँ और आंसर राइटिंग पे भी फ़ोकस कर रही हूँ। अभी मेरे 1-2 स्टेट पीसेस एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो मैं ऐसे ऑप्शनल इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ रही हूँ। मैं ज़्यादातर एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ऐसे डिटेल में पढ़ रही हूँ, एक-एक चीज़ें, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना, उससे रिलेटेड मेंस के आंसर लिखना, तो इस टाइप का देख रही हूँ। और अपनी स्ट्रैटेजी मैंने पूरे की तरह पूरी रिवाइज़ कर दी है। तो कैसे क्या रहती है वो मैं अगले आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आई एम क्विटिंग यूपीएससी। अभी मेरे सिर्फ 2 अटेम्प्ट बचे हैं, 5th एंड 6th, मतलब 4 अटेम्प्ट मैंने दे लिए हैं, मेरे 2 अटेम्प्ट बचे हैं। और मुझे आईएएस बनना है, पर मुझे पता है कि मैं अभी इस मेंटल स्टेट में नहीं हूँ कि मैं इस बार का अटेम्प्ट क्वालिफाई कर पाऊँगी। आई नो दैट फॉर अ फैक्ट, बिकॉज दिसंबर तक मैं पीसेस के लिए पढ़ रही थी। मैंने उसके बाद शुरू किया था, और थोड़ी मेरी स्ट्रैटेजी भी लाइक ऐसे डगमगा सी गई, मतलब सब कुछ डगमगा सा गया। तो मैं दिसंबर तक वही पढ़ती रही, और उसके बाद फिर वो भी नहीं हुआ था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये अटेम्प्ट नहीं दूंगी। मुझसे मेरे घर वालों ने कहा फॉर्म डाल दो, लेकिन मत जाना देने, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं फॉर्म डालूंगी तो मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरे को गिल्ट हो जाता है कि मैं फॉर्म डालती हूँ तो मुझे एग्ज़ाम देना होता है और फिर उसके लिए पढ़ना भी होता है। तो मैं पढ़ूंगी, मतलब मैं ऐसे स्टेट पीसेस वगैरह भी देख रही हूँ, और भी ऐसे जॉब्स जो होते हैं वो सब भी देख रही हूँ, और भी बहुत कुछ सोच रही हूँ। तो मैं ये वाला अटेम्प्ट नहीं दूंगी, मैं पढ़ रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी। मैं ऐसे पढ़ूंगी कि जैसे मेरा अटेम्प्ट इस साल ही है, तो मैं नेक्स्ट ईयर वापस से दूंगी। और मैं ये 2 अटेम्प्ट इसलिए बचाना चाह रही हूँ, मतलब ये वाला अटेम्प्ट इसलिए बचाना चाह रही हूँ कि अगर मैं इस अटेम्प्ट में दी और मेरा प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ, तो मैं ना बहुत डर जाऊंगी। मुझे पता है फिर मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से, अभी तक ऐसा है कि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाया है, भले मैंने प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई किया तो क्या, कि मेरे मन में वो रहता है कि कभी कभी लोगों को चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, तो मुझे ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों को लेके। और जब आप अटेम्प्ट देने लगते हो तो बहुत जल्दी जल्दी अटेम्प्ट खत्म हो जाता है, 1-2 अटेम्प्ट तो समझने में ही निकल जाता है। तो ऐसे हो गया ना, मतलब सब कुछ बहुत हौच पौच और बहुत जल्दी जल्दी, बहुत रश में मैंने किया। अपनी लाइफ को मैं हमेशा बहुत रश में ट्रीट करती हूँ। मुझे लगता है कि आई एम 25 और मैंने अभी तक कुछ किया नहीं, मैं अभी कुछ कर नहीं पाई हूँ, और उसके बाद लगातार फटाफट फेलियर। तो मेरा दिमाग मेरे घर से मुझे ऐसा ऐसा प्रेशर नहीं आता कि मतलब तुम क्या कर रही हो, तुम नहीं कर रही हो, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मैं मानती हूँ कि जब आप मेरी जितनी एज में आ जाते हो, लाइक 24, 25, 26 में होते हो, तो आपको किसी और को प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि फैमिली बोले यार तुम पढ़ो, ये करो, वो करो। मुझे लगता है कि वो खुद से ही आता है। जैसे अभी मैं इन दिनों बहुत परेशान थी, तो मेरी मम्मी की कॉल आई थी, एंड शी वाज टॉकिंग टू मी, एंड आई वाज टॉकिंग टू हर। आई वाज सेइंग कि यार अब लग रहा है कि होगा नहीं,
मतलब मुझे डर सा लग रहा है, मुझे लग रहा है होगा नहीं। तो मेरी मम्मी ने बोला कि, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें जो सही लगे तुम करो, इतनी टेंशन मत लो, अभी से हिम्मत हार गई। मतलब जैसे ही घर वाले समझाते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ ना कि मैं अपने आप को, अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दूँ। जब आप कोई लंबी जंग जीतने जा रहे हो तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करके जाओ। और मैं ये साल यही सोच रही हूँ कि मैं अपने माइंड को, और अभी इस पिछले 2 वीक से तो मेरा दिमाग एकदम बहुत झन्नास आ गया था। मैं रात में लेटती हुई तो मुझे नींद भी नहीं आती है। और ऐसे करके थोड़ा सा है, समस्या है, समस्याएं हैं लाइफ में। एंड तो बस अब बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू।